दोस्तों नमस्कार, मैं शरद शीरे की मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे डिटॉक्स जूस पर। डिटॉक्स जूस, अगर आपके शरीर में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके अपने शरीर की मरम्मत करने की, अगर आपका शरीर आप खुद मरम्मत आपकी अपनी नहीं कर पाता है या उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की संतुलन या पीएच बैलेंस डिस्टर्ब है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके शरीर में अपने पीएच बैलेंस को संतुलन करने की क्षमता नहीं है, आपकी ऊर्जा कमज़ोर पड़ रही है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि डिटॉक्स जूस जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही ईश्वर की दी हुई एक हीलिंग पद्धति आपके साथ है। और अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आप ये मानिए कि आप अपने शरीर की स्वयं उपचार कर लेते हैं, अपना इलाज आप अपने हाथों से कर लेते हैं। दोस्तों, किसी भी विशिष्ट बीमारी के लिए डिटॉक्स जूस के विषय में अगर मैं बात करूं तो किसी भी विशिष्ट बीमारी पर ये काम नहीं करने के लिए डिटॉक्स जूस पिया जाता है। ये किसी भी बीमारी के लक्षणों को देखकर या उस पर जोर लगाकर हम ये डिटॉक्स जूस पिए, ऐसा भी नहीं है। हमारे डिटॉक्स जूस पीने से हमारे अंगों को संतुलन मिलता है, इसलिए हमें डिटॉक्स जूस पीना चाहिए। डिटॉक्स जूस पीने से हमारा शरीर खुद ब खुद अपनी मरम्मत करने लगता है, इसलिए हमें डिटॉक्स जूस पीना चाहिए। डिटॉक्स जूस पीने के बाद हमें बहुत ही लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता नहीं होती, किसी एलोपैथिक दवा की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमें डिटॉक्स जूस पीना चाहिए। शरीर की हर समस्या पर यह काम करता है, इसलिए डिटॉक्स जूस पीना चाहिए। हर समस्या पर आप यकीन मानिए, ऐसा तो कोई नहीं है, हर मर्ज की एक दवा डिटॉक्स जूस, और आपकी 10 गुना आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए डिटॉक्स जूस पीना चाहिए। डिटॉक्स जूस का कोर्स भी आप कर सकते हैं मेरे द्वारा। मैं डिटॉक्स जूस का कोर्स करवाती हूँ और कोर्स करने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे रोगों पर ये काम करता है। आज की जानकारी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम डिटॉक्स जूस को तैयार करने से पहले क्या करना चाहिए और हमारे शरीर में कितनी मात्रा में इसको पीना चाहिए, कितनी मात्रा की आवश्यकता है, कब पीना चाहिए। और वेजिटेबल्स को हम बाज़ार से लाकर सबसे पहले हमें पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में भिगो कर रख देना चाहिए, ताकि सारे प्रकार के कीटाणु उसके मर जाएं, या उस पर कोई भी जो भी प्रकार का विषाणु या कोई भी केमिकल का प्रयोग है वो ख़त्म हो जाए। उसको थोड़ी देर भिगो के रख दें, 1.5 से 2 घंटे के बाद आप उसके बाद धोकर उसका प्रयोग करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डिटॉक्स जूस को पीने के लिए आपको थोड़ा सा खाली पेट रहना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और उसके 1 घंटे बाद तक भी कुछ नहीं लेना चाहिए, ताकि शरीर को उतना टाइम मिल सके, आपके शरीर को रिपेयर करने का टाइम डिटॉक्स जूस को मिल सके। ये डिटॉक्स जूस बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, अलग अलग रोगों के लिए बनाए जाते हैं, और अलग अलग प्रक्रियाओं पे काम करने के लिए हमें कुछ अलग से इंग्रेडिएंट्स को जोड़ना पड़ता है। जूस 3 प्रकार के होते हैं। बेसिक जूस होते हैं, लीवर का जूस होता है और किडनी का जूस होता है। 3 प्रकार के जूसेस होते हैं, और इन 3 प्रकार के जूसेस को हम 3 प्रकार के प्रोसेस से अलग अलग करते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें आपको पूरी प्रक्रिया सिखानी पड़ेगी। आप हमारे पास इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिटॉक्स जूस कितने मात्रा में पीना चाहिए? हमें 600 ml की मात्रा को डेली डिटॉक्स जूस लेना चाहिए। 200 ml की सुबह दोपहर शाम के प्रयोग में आपको डिटॉक्स जूस लेना चाहिए। सबसे पहले तो जाइए बाज़ार, सबसे पहले आपको बेसिक डिटॉक्स करना चाहिए। अपनी बॉडी के बेसिक डिटॉक्स के बाद आप पर्टिकुलर जो आपकी समस्या है उससे संबंधित डिटॉक्स के विषय में भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बाज़ार जाइए, लेकर आइए, कुछ भी मिल जा रहा है, आजकल मार्केट भरा पड़ा है। 2 टमाटर लीजिए, 2 खीरा लीजिए, चुकंदर लीजिए, पालक लीजिए, धनिया लीजिए, लहसुन लीजिए, 1-2 कौड़ी लहसुन डाल दीजिए। बहुत सारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स में लौकी डाल सकते हैं आप, चुकंदर को पत्तियों समेत डाल सकते हैं, धनिया को कुछ मात्रा में ज़्यादा ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, और इन सबको पीस डालिए और छान लीजिए और पी लीजिए। टेस्ट के लिए नींबू डाल लीजिए। तो ये हो गया आपका बेसिक जूस। बेसिक जूस में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। पत्ता गोभी ले सकते हैं,
पत्ता गोभी, फूल गोभी की पत्तियां भी ले सकते हैं, आपको पता है। गाजर की पत्तियां भी ले सकते हैं, गाजर की पत्तियों को जड़ से, और तो और मूली के पत्तों को भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को शुरू करिए, कल से बेसिक डिटॉक्स करेंगे अपना। पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम आपको ये जूस भी बताएंगे, आपकी समस्या कैसी है इस पर काम करेंगे। तो देखते रहिए बेसिक डिटॉक्स जूस पार्ट 2। मैंने आपको बहुत कुछ बताया, आने वाली वीडियोस और भी बहुत अच्छे होंगे और देखते रहेंगे आपको बहुत सारी जानकारी के साथ। पीयूष सक्सेना जी की थ्योरी पे हम काम करेंगे, जो उन्होंने डिटॉक्स जूस पे बहुत बड़ी थ्योरी एक लिखी हुई है, उस थ्योरी पे काम करते हुए बहुत खुशी होती है कि उन्होंने इतनी मेहनत से एक थ्योरी निकाली है जिस पे हम बड़े से बड़े रोगों का इलाज अपने आप कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को दुगना और चौगुना और 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बुढ़ापे को दूर करने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।